मित्रों, एंजाइटी होती है, सबको होती है। भाइयों बहनों, आज मैं इसी बारे में बात करूंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? क्या हाल है गाइस? वेलकम बैक टू अनदर शॉकिंग एपिसोड ऑफ फ्लाई हाई विद फीनिक्स। अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर फीनिक्स है। मैं हेल्थ, सेल्फ हेल्प और विजडम रिलेटेड बातें करता हूं और आज मैं एंजाइटी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलें। सबसे पहले तो मैं ये बोल के स्टार्ट करना चाहता हूं कि एंजाइटी बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है, सबको होती है। किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, लेकिन होती सबको है। सो इट्स ओके टू फील एंग्शियस। अब एंजाइटी एक्चुअली होती क्या है? एंजाइटी एक ऐसी फीलिंग है जिसमें बॉडी को ये लग रहा होता है कि वो डेंजर में है, जबकि वो एक्चुअल में होती नहीं है। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल के लोगों को ज़्यादा एंग्शियस बनाने में। स्टडीज से पता चलता है कि 80% लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन देखते हैं। दिस इज़ द एब्सोल्यूट वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। जब आप सुबह उठते ही अपना फ़ोन देखते हैं, आपको सारी दुनिया की नेगेटिविटी मिल जाती है इन फॉर्म ऑफ न्यूज़, इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, नोटिफिकेशंस, कॉल्स, ईमेल्स, जाने क्या क्या। और जब आप ये सब पढ़ लेते हैं तो आपका दिन की स्टार्टिंग ही -5 से होती है और फिर आप पूरा दिन निकाल देते हैं वो -5 से 0 तक आने में। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ऐसा ना करें और दिन की स्टार्टिंग में आपको जो भी पसंद हो आप वो करें, विच कुड बी जस्ट seeing the sunrise, it could be reading, it could be having your first coffee, it could be anything। पर अगर आप बस फ़ोन से अपने दूर रहें तो आपकी डे की जो स्टार्टिंग है वो +5 पे होती है। और उसके बाद अगर मान लो आपके दिन में कुछ बुरा होता भी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा +2 पे आ जाओगे या शायद 0 पे आ जाओ, पर एटलीस्ट नेगेटिव में तो जाने के चांसेस बहुत कम है। एंग्जाइटी मेनली होती है एक्सेसिव इमेजिनेशन से। लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में उनके साथ क्या क्या हो सकता है। मैंने ये प्रेजेंटेशन दी, किसी को पसंद नहीं आई तो क्या होगा? मैंने कमला को प्रपोज किया और कमला मानी, कमला याद है आपको? कमला को प्रपोज किया और कमला मानी नहीं और मुकेश के साथ भग गई तो क्या होगा? मुझे ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा? अब आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि जो जो चीज़ें आप लोग सोच लेते हैं उनमें से 90% चीज़ें होती ही नहीं हैं कभी। हम बस एक्सेसिवली अपने ही दिमाग में थॉट्स क्रिएट करके खुद को एंग्शियस बना लेते हैं। ऑल वी हैव टू डू इज स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। फ्यूचर पे आपका कंट्रोल नहीं है तो सोच के क्या फ़ायदा? पास्ट आप ऑलरेडी जी चुके हैं तो सोच के क्या फ़ायदा? लिव इन द प्रेजेंट। खुद से कहिए दैट आई एम एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू बी। और इस पे बिलीव करना भी थोड़ा ज़रूरी है। ये मानिए कि आप अपने लाइफ में जिस भी पॉइंट पे हैं वहाँ आपका इस टाइम पे होना ज़रूरी है आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। डू नॉट सफ़र इन एंटिसिपेशन एंड डू नॉट सफ़र इन रेट्रोस्पेक्ट। अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। करें क्या? एंग्जाइटी हो रही है, होती है, फिलॉसफी बहुत अच्छी है, बट हैक्स कहाँ हैं? अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसको ग्राउंडिंग टेक्निक्स बोलते हैं। और इन टेक्निक्स का बेसिक पर्पस यही है कि ये आपको डेविएट कर देती है उस थॉट से जो आपको परेशान कर रहा है, या साइंटिफिकली ये आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि आपकी बॉडी एक्चुअली सेफ है। टेक्निक नंबर 1, द 5 4 3 2 1 मेथड। जब भी आपको एंग्शियस फील हो रहा हो आप उस टाइम पे अपने आप से 5 क्वेश्चंस पूछिए। पहला, What are the 5 things I can see? जहाँ पे भी आप हैं उस जगह पे कोई भी 5 चीज़ जो आपको दिख रही हो वो डिस्क्राइब करिए। नेक्स्ट, What are the 4 things I can touch? क्या 4 चीज़ें आप छू रहे हैं? I'm touching my jacket, I'm touching my t-shirt, I'm touching these walls. ऐसे एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 थिंग्स आई कैन हियर। 2 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाइए और सुनिए 3 अलग अलग तरीके की साउंड्स जो आपको उस टाइम पे सुनाई दे रही हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 थिंग्स आई कैन स्मेल। कोई भी फ्रेग्रेंस, अगर आप गार्डन में हैं तो फूलों की हो सकती है, अगर आप बस में हैं तो सीड्स की, रबर की, या किसी ने पादा हो उसकी भी हो सकती है, तो व्हाटएवर। एंड लास्ट, व्हाट इज द 1 थिंग आई कैन टेस्ट। इट कुड बी योर ओन सलाइवा, बट जो भी है explain it. As you do this, you are basically activating all your senses and you are describing your immediate surroundings. तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि आपकी सराउंडिंग में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो आपके लिए डेंजरस प्रूव हो सकता है, और इससे आपके एंजाइटी लेवल्स काफ़ी कम हो जाते हैं। सेकेंड टेक्निक इज चेक योर पॉस्चर। देखिए आप किस पॉस्चर में बैठे हैं, अगर या खड़े हैं। हमारा बॉडी पॉस्चर और हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं।
सुबह पार्क में जो अंकल है करके हंस रहे होते हैं वो पागल नहीं है। आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। आप बिल्कुल ऐसे होके बैठ जाओ और उसके बाद आप बोलो कि आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। यू वॉन्ट फील इट। और आप बिल्कुल ऐसे इरेक्ट विद ब्रॉड शोल्डर्स आप बोलो कि आई एम सैड, आई एम वेरी सैड। यू वॉन्ट फील इट। सो चेक योर पॉस्चर। आप जिस पॉस्चर में बैठे हैं दैट टेल्स वेरी मच अबाउट योर इमोशन। अभी मैंने 2 हैक्स बताए हैं, आगे 4 और बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो, थर्ड टेक्निक इज डीप ब्रीदिंग। सांस लो। अच्छा हुआ फिनिक्स भैया याद दिला दिया, अभी तक तो करने वाले थे। नहीं, व्हाट आई मीन इज इसका एक सही तरीका है। ऑल यू हैव टू डू इज इमेजिन अ स्क्वायर। ओके, इमेजिन। अब आपको 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। फिर आपको 4 सेकंड तक ब्रेथ होल्ड करनी है फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। फिर नेक्स्ट 4 सेकंड में आपको एक्सहेल करना है स्लोली थ्रू द माउथ फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। एंड अगेन आपको 4 सेकंड होल्ड करनी है आफ्टर एक्सहेलिंग फ्रॉम पॉइंट डी टू ए। ऐसे आप 5 बार ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हो और आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। नेक्स्ट टेक्निक है सॉफ्टनिंग द गेज। जब आप एंग्शियस होते हो या किसी भी फियरफुल सिचुएशन में होते हो तो एक टनल विजन या नैरो विजन क्रिएट हो जाती है। इसको काउंटरैक्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल सीधा देखना है और आप नोटिस करिए कि आपके पेरिफेरी में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, इट कुड बी चेयर्स, इट कुड बी ट्रीज, इट कुड बी पीपल, व्हाटएवर, बट आप नोटिस करना स्टार्ट करिए। इससे होता क्या है कि आपके वेगस नर्व के थ्रू एक सेफ्टी सिग्नल जाता है ब्रेन में और रिलैक्सेशन इंड्यूस होती है। 5th पॉइंट जो कि मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बार बार बोलता रहता हूँ, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। डेली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मेडिटेशन करने बैठिए। देखो आप क्या सोच रहे हो। जब आप अपने थॉट शुरू में ही पता लगा लेते हैं तो वो एक इस लेवल तक नहीं पहुंचते कि वो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर सके। सो एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स सिट इन अ क्वाइट रूम। You don't have to chant or you don't have to perform any deep breathing exercise or anything. Just sit quietly and observe what you're thinking about. ये आप तब भी कर सकते हो जब आपको एंजाइटी एक्चुअल में होनी बस चालू हो रही है। चाहे आप बिजनेस मीटिंग में हो, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन है स्कूल में या कहीं भी, जब आपको एंजाइटी ज़रा सी होनी चालू ही हुई है, आप उस टाइम पे 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाओ और आप देखो कि आपको क्या थॉट्स परेशान कर रहे हैं। अगर आप उन थॉट्स का कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हो तो एक्ट ऑन इट। अगर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते तो मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट वर्थ इट। एंड द लास्ट हैक इज रिप्लेस व्हाट इफ विद सो व्हाट। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और ये मैंने खुद भी ट्राई किया है। जब भी आप ये सोच रहे होते हो कि व्हाट इफ मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, व्हाट इफ कमला भाग गई, व्हाट इफ मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई, व्हाट इफ मुझे वो जॉब नहीं मिली, रिप्लेस दैट विद सो व्हाट। सो व्हाट मुझे जॉब नहीं मिली, सो व्हाट कमला भाग गई, मेरे लिए राम प्यारी है। सो व्हाट मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, एक शीट ऑफ पेपर डजंट डिसाइड माई फ्यूचर। रिप्लेस व्हाट इफ विद सो व्हाट और आपके थॉट पैटर्न्स बिल्कुल बदल जाते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, प्लीज़ किसी को शेयर कर दो जिसके ये काम आ जाए। और मुझे कमेंट करके बताओ आप कितनी बार एंग्शियस फील करते हो, कितना आपने इनमें से कोई हैक्स ट्राई किए हैं पहले या शायद अब करोगे। डू टेल मी दैट। बाकी हम मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय माता दी। निकल लो, चलो।